हेलो एंड वेलकम। यहाँ पे हम 12th क्लास मैथ्स का एग्ज़ाम रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन है, हमने इसे यहाँ पे इवेलुएट करना है। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, आई करके इसको लिख देते हैं। आई इज इक्वल टू 0 to 1 tan इनवर्स x dx। ओके, अब यहाँ पे हम इसे इंटीग्रेट करेंगे। कैसे? तो बेस्ट तरीका इन्वर्स वाले क्वेश्चंस में बेस्ट तरीका ये होता है कि इसमें x को, यानी हमारे पास जैसे ये tan इनवर्स x है तो x को tan थीटा पुट कर दो। अगर ये साइन इनवर्स x होता तो x को साइन थीटा पुट कर देते, x कॉस इनवर्स x होता x को कॉस थीटा पुट कर देते। ये बहुत सिंपल प्रैक्टिस है और इससे क्वेश्चन बड़ी इजीली सॉल्व हो जाते हैं। तो x को tan थीटा पुट किया और dx हो गया सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। बट हम लिमिट चेंज कर देंगे बिकॉज इसमें लिमिट्स हैं, तो लिमिट हमें चेंज करनी चाहिए। तो लिमिट देखो 0 to 1 है, यहाँ पे लिमिट देखो ना, इसकी लिमिट क्या है, 0 to 1 है। तो व्हेन x इज 0, तो जब x 0 है तो थीटा क्या होगा? अब सोचो, यहाँ पे पुट करके देखो, अगर x को हम 0 रखें तो थीटा क्या होगा? तो थीटा भी तो 0 होगा ना, बिकॉज tan 0 0 होता है। एंड व्हेन x इज इक्वल टू 1, बिकॉज लिमिट 0 to 1 है, तो हमें यहाँ पे तो थीटा क्या होगा? तो अब फिर से यहाँ पे रख के देखो, तो tan कितना 1 होता है? तो tan π/4 1 होता है। तो लिमिट चेंज कर दी हमने। अब इससे ये होता है कि जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वापस हमें x में ले जाने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा इंटीग्रल है देखो, लिमिट चेंज हो गई है, अब 0 to π/4 हो गई है। एंड tan इनवर्स x, ये क्या होगा? tan इनवर्स x ये पूरा थीटा है भाई, x tan थीटा लिया हमने। सोचो अगर यहाँ पे हमें थीटा लेना हो तो क्या होगा? थीटा हो जाएगा tan इनवर्स x उधर जाके। तो बेसिकली tan इनवर्स x की जगह पे हम थीटा रख सकते हैं और dx की जगह पे हम d स्क्वायर थीटा डी थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा रख सकते हैं। अब हमने इसे इंटीग्रेट करना है। तो जैसे मैं आपको कह रहा था कि लिमिट चेंज करने से क्या होता है कि अब आपको वापस इससे x में ले जाने की ज़रूरत नहीं है। जब हम इंटीग्रेट करेंगे हम वहीं पे ही लिमिट इसमें लगा देंगे। यहाँ पे हम इसे इंटीग्रेट करेंगे बाय पार्ट से। तो बाय पार्ट में फर्स्ट एंड सेकंड किसे लेते हैं? देखो, आई लेट, यहाँ पे ये एल्जेब्रिक है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो एल्जेब्रिक पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आता है। ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है। और अब इसे इंटीग्रेट कर देते हैं। तो फॉर्मूला क्या है? फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन tan थीटा होता है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो थीटा का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड अगेन tan थीटा और डी थीटा लग जाएगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा थीटा tan थीटा माइनस, और tan थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? देखो, tan थीटा का इंटीग्रेशन होता है, दो फॉर्मूले होते हैं इसके, या तो माइनस लॉग कॉस थीटा और या फिर लॉग सेक थीटा। तो ये वाला यूज़ करना बेटर होता है बिकॉज वैल्यूज़ वगैरह पुट करने में ईजी रहता है। तो हम ये रखेंगे तो ये हो जाएगा, प्लस हो जाएगा लॉग कॉस थीटा, ये आ चुका है। और अब इसमें लिमिट पुट करेंगे हम, तो लिमिट 0 to π/4, ये हमने यहाँ पे लिमिट लगा दी है। तो यहाँ पे हम लिमिट लगाएंगे, अपर लिमिट पुट की पहले, तो ये हो जाएगा π/4 tan π/4 है ना, प्लस लॉग कॉस π/4, ये होगी अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट में 0 पुट करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, प्लस लॉग कॉस 0, कॉस 0 वैसे 1 होता है और उसने भी 0 हो जाना है,
π/4 tan π/4 यानी 1 प्लस cos π/4 1/√2 होता है, ठीक है, माइनस ये 0 है एंड log 1 भी 0 होता है क्योंकि cos 0 1 होता है, log 1 0 होता है, तो ये हट गया, ये आ जाएगा π/4 प्लस log 1/√2, ये हमारा आंसर है। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हो, √2 को ऊपर ले जाके और फिर आगे लाके इसका आंसर π/4 माइनस 1/2 log 2 भी आप लिख सकते हैं, बट ये भी सही है। देखो ये कैसे लिखा, देखो log 1/√2 है, √2 अगर ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाता है, और देखो √2 यानी हाफ पावर, तो वो पावर हम आगे लेके आ सकते हैं, लॉग की प्रॉपर्टी होती है, तो इसलिए हम ये लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर आ चुका है। ओके, तो आई होप आपको ये इंटीग्रेशन अच्छे से समझ आया होगा।